ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय मैदान में ड्रोन युद्ध की भूमिका को सामने लाया। हमने देखा कि ड्रोन कैसे अपनी पहुंच बढ़ाते हैं, जोखिम काम करते हैं और युद्ध में नए तरीके अपनाते हैं। लेकिन जहां ड्रोन पेलोड ले जाने के लिए तैयार थे, वहां पारंपरिक गोला बारूद उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहा था। यह अंतर सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं रहा, बल्कि सुरक्षा से जुड़ा सवाल भी बन गया। सेना के एक अधिकारी जिनके पास लॉजिस्टिक्स और म्यूनिशन टेक्नोलॉजी दोनों की जानकारी थी, उन्होंने यह तय किया कि इस समस्या को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उनके समाधान ने गोला बारूद को दोबारा नहीं बनाया, बल्कि उसके आर्मिंग और नियंत्रण के तरीके को सुधारा। यही एक बदलाव था जिसने ड्रोन के जमाने में हथियार सुरक्षा को एक नए स्तर पर पहुंचाया। आप मानेंगे नहीं, आर्मी में जो भी इनोवेट करता है वो सिर्फ 3 चीज के लिए करता है: नाम, नमक और निशान। जो ये हमने इनोवेशन किया, इसका प्रिसाइज ये था, कन्वेंशनल एमुनिशन को केपेबल बनाती है कि वो ड्रोन से डिजायर्ड टारगेट पर इनिशिएट हो पाए। ये इनोवेशन ऑपरेटर को सेफ्टी प्रदान करती है, सेफ्टी के साथ साथ ऑपरेटर को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देती है। और अगर ऑपरेटर किसी वजह से वेपनाइज्ड ड्रोन को वापस लाना चाहता है विदाउट एंगेजमेंट, तो सेफली उस पेलोड को डिसइंटीग्रेट या डिसअसेंबल करने में सपोर्ट करती है। मैंने ये देखा या हमने एनवायरनमेंट में ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पास ड्रोन्स हैं, बट पेलोड्स और उनको वेपनाइज करने के ऑप्शन बहुत लिमिटेड हैं। एंड जो भी ऑप्शंस हैं वो काफी महंगे हैं, और नया कोई ऑप्शन इन्वेंट्री में लाने के लिए टाइम लैग बहुत ज्यादा है। तो हमने सोचा हम क्यों ना एग्जिस्टिंग एमुनिशन को ही ड्रोन्स में लगा के और ड्रोन को वेपनाइज करें। उससे एक काबिलियत बढ़ी, एक सोल्जर के हाथ में नई ताकत आई, एक नई एम्पावरमेंट आई, और जो सॉल्यूशन बन के आया वो बहुत चीप आया। हमारी शुरुआत हुई स्मॉलर कैलिबर एमुनिशन से, एजीएल ग्रेनेड, यूबीजीएल ग्रेनेड, एमजीएल ग्रेनेड्स। लेकिन उनके फ्यूजेस को मॉडिफाई करना आसान है और यूज करना आसान है। बड़े कैलिबर के फ्यूजेस को मॉडिफाई करना मुश्किल है, और उनका लड़ाई के मैदान में यूज करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम एक नया फ्यूज बनाएंगे जो ऑपरेटर को सेफ्टी प्रदान करेगा, टारगेट एंड पर डिजायर्ड रिजल्ट देगा, और अगर खुदा ना खास्ता ड्रोन फ्लाइट लेते टाइम गिर गया या वापस अपनी लोकेशन पर आ गया, तो ऑपरेटर उसको आसानी से सेफ तरीके से हैंडल करता है। ये एक अग्निमान फ्यूज है, टाइगर अग्निमान फ्यूज, जो कि बहुत ही सिंपल है दिखने में, लेकिन इसको इतना सिंपल बनाने में हमारी काफी मुशक्कत लगी, कड़ी मेहनत लगी। ये फ्यूज किसी भी ड्रोन से इंटीग्रेट हो सकता है। ड्रोन में एक माइनर सा चेंज उसके फ्लाइट कंट्रोलर में करना पड़ता है, और उससे एक अम्बिलिकल कॉर्ड निकालकर इस फ्यूज में अटैच करनी पड़ती है। इस फ्यूज में मल्टीपल मोड्स हैं। ये ऑपरेटर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का टारगेट एंगेज करना चाहता है, इंपैक्ट मोड या एयरबर्स्ट। तो अकॉर्डिंगली ये फ्यूज को हम आर्म कर भेज सकते हैं, और जो टाइम डिलेज हैं वो हम ऑल्टर कर सकते हैं। ये सिर्फ पेलोड्स जो हमने ड्रोन से गिराने उनके साथ इंटीग्रेट किया जाता है। किसी भी तरह का पेलोड इससे इंटीग्रेट करके गिराया जा सकता है, चाहे वो मोटर बॉम्ब हो, चाहे वो किसी इंडिविजुअल ने सेल्फ मेड एक्सप्लोजिव क्रिएट किया हो, शेप चार्ज हो,
तो ये किसी भी तरह के पेलोड को इनिशिएट कर सकता है। इस फ्यूज में हर कुछ मिलिट्री ग्रेड का है। इसके कनेक्टर्स, इसकी बॉडी, इसके अंदर की सर्किटरी, इसके अंदर के कैपेसिटर्स, जो भी हमने इसमें यूज किया है सब कुछ मिलिट्री ग्रेड। मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, कलीग हैं, उन्होंने शेप चार्ज बनाया जिसमें हमने इसका मिनिचराइज वर्जन लगाया इसी फ्यूज का। सो ये फ्यूज कंसेप्ट और इसका यूज और इसका डिजाइन प्रूव हो चुका है। आगे ये किसी भी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। हमें इस प्रोडक्ट को ड्राइंग बोर्ड से लेकर फाइनल बनाने तक 8 महीने का टाइम लगा। तो हमें सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो लोगों को ये समझाने में लगा कि ये हो सकता है। एक बार जब एनवायरनमेंट को ये समझ में आ गया, उसके बाद पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सिविल इंडस्ट्री, एडीबी, IR&D प्रोजेक्ट थीम्स, सिविल एकेडमी ने हमारे साथ मिलकर इस प्रोडक्ट को आगे लाया। ऐसा कोई मुझे जंक्चर नहीं लगा जहां मुझे ऐसा फील हुआ हो कि हमें मदद की कमी है। आज की तारीख में जैसा इकोसिस्टम बना हुआ है और जैसे रिसोर्सेज हैं, मदद की कमी नहीं। लोग आगे बढ़कर आपकी मदद करते हैं, आपको इंस्टीट्यूट से इंट्रोड्यूस कराते हैं, आपको एकेडमिया से मिलवाते हैं, IR&D प्रोजेक्ट्स के थ्रू आपकी फंडिंग होती है। सो आज का टाइम का एनवायरनमेंट एक इनोवेटर के लिए सबसे बेहतरीन टाइम है, जिसमें आर्मी एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की भरमार है। आर्मी एज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत सपोर्ट करती है एंड सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर आत्मनिर्भर भारत के तहत जो बढ़ चढ़कर आया है, हर घर में काम हो रहा है। आप मानेंगे नहीं, जब मैं मार्केट में गया था सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए, तो आज की तारीख में इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स की कोई कमी नहीं। आपके पास आइडिया होना चाहिए, आगे खुद ही अपने अपने टाइमलाइन के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। एग्जैक्ट नंबर्स में तो मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता, लेकिन इसके बाद इस फ्यूज को कन्वेंशनल एमिनेशन में इंटीग्रेट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो तकरीबन 30 गुना महंगा है। सो इससे ज्यादा इकोनॉमिकल सॉल्यूशन अभी नहीं है। इस फ्यूज की कॉस्ट भी अभी ज्यादा इसलिए है क्योंकि अभी ये मास प्रोडक्शन में गया नहीं। सो कल जब सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, DGQA सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, तो लाभ बहुत ज्यादा है। जब हमने पहली बार इसको बिड किया, ऑनलाइन लोगों को इनवाइट किया, इसका पूरा टेक्निकल डिटेल मैंने अपलोड किया ताकि लार्ज स्केल इन्वॉल्वमेंट हो, लार्ज स्केल लोग आके पार्टिसिपेट करें। हमें चाहिए क्वालिटी प्रोडक्ट और कॉस्ट कटिंग, कंपटीशन और ये काबिलियत लोगों में। और दूसरा, जब तक ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आएंगे, ऐसी रिक्वायरमेंट्स मार्केट में फ्लोट नहीं होंगी, इंडस्ट्री का मनोबल नहीं बढ़ेगा। इंडस्ट्री को चाहिए इक्विपमेंट सप्लाई करने, ऑर्डर्स, इंडस्ट्री को चाहिए उनकी सस्टेनेंस। सो इसलिए इसका मार्केट में फ्लोट होना बहुत जरूरी है, होनी भी चाहिए। हमें एक बहुत बड़ी मार्केट है एंड उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमारा इकोसिस्टम साउंड, क्वालिटी ओरिएंटेड, स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है। पिछले 5 से 10 सालों में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये आई ओपनर है, हमारे लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए। लोग हमारे साथ आके अब कोलैबोरेट करना चाहते हैं। मैं इंडस्ट्री में ज्यादा नहीं घुसूंगा क्योंकि वो मेरा फील्ड नहीं है, बट हाँ, मेरे इनोवेशन के लिए जितना मैंने इंडस्ट्री से मांगा उससे कहीं ज्यादा वहां अवेलेबल है। सिर्फ सोच होनी चाहिए कि सब इंडस्ट्री प्रोवाइड करे। AI फ्यूचर है, बहुत तेजी से आर्म फोर्सेस में इसका इंक्लूजन हो रहा है।
हर जगह पर इसी की बात है और इसी की तरफ रुझान और काम है। इसके आने से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, लेकिन जो कोर है हमारी आर्मी का, जो एक सोल्जर के अराउंड रिवॉल्व करता है, वो करता है। ट्रांसफॉर्मेशन इम्बाइब करनी पड़ेगी और बहुत तेजी से हो भी रही है, क्योंकि आज के जो युवा सैनिक फौज में आ रहे हैं या ऑफिसर्स आ रहे हैं, वो टोटली टेक्निकली इंक्लाइंड है और वो टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट बहुत तेजी से करेंगे। सो फ्यूचर एआई है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे आने वाली बैटलफील्ड्स, मुझे लगता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन सिर्फ टेक्नोलॉजी के पीछे होगा। आगे सब कुछ इक्विपमेंट सेंट्रिक होगा, जो कि एक इंडिविजुअल से कंट्रोल हो पाएगा और जो हो भी रहा है, स्वॉर्म्स होंगे। सो ये सारी चीजें आएंगी और फौज इनको इम्बाइब कर रही है बहुत तेजी से। जहां तक कि हमारा प्रोडक्ट है, ये उसी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। इट इज फ्यूचर रेडी। कल को आप इमेजिन कीजिए, आपने स्वॉर्म भेजना है, आप उनके पेलोड्स कैसे मैनेज करें? लार्ज नंबर ऑफ पेलोड्स की कॉस्ट काफी है। सो आज जो हमने सॉल्यूशन दिया है, ये उन स्वॉर्म्स को भी वेपनाइज कर सकते हैं। उसमें से कुछ टारगेट पे इंगेज करेंगे, कुछ स्वॉर्म के पेलोड वापस आएंगे। सो वापस आने के बाद उनका मैनेजमेंट कैसे होगा, हमारा सिस्टम उसका सॉल्यूशन देगा। हमने ये इनोवेशन, जैसा कि मैंने टाइमलाइन आपको बताई, 8 महीने के टाइम में प्रूफ ऑफ कंसेप्ट से लेके एंड मास प्रोडक्शन तक हम पहुंच गए। अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने किया उससे बढ़िया हम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर कुछ और ऑप्शंस होते तो हम इस टाइमलाइन में इस इनोवेशन को इस जगह पर पहुंचा नहीं पाते। हमने ड्राइंग बोर्ड पर जो टाइम लिया वो सही लिया, सही डिसीजंस लिए, और इसी वजह से उन सही डिसीजंस के चलते हम यहां पर हैं। इतने छोटे टाइम पे और इतनी बड़ी इनोवेशन को लेकर। सो मेरा यह मानना है कि हमने इस इनोवेशन के लिए जो किया बेस्ट किया, और कोई रास्ता मुझे लगता नहीं था कि जो इसको जल्दी और मोर एफिशिएंट बना देगा। मैं उनको यही बोलूंगा कि आप एक आइडिया लाइए और उस पर काम कीजिए। कुछ भी हो, आपको सक्सेस ना मिले, आपको मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट ना मिले, आप लगे रहिए। अगर आपको अपने आइडिया पर भरोसा है तो चलते रहिए, सक्सेस अवश्य मिलेगी। दूसरा, किसी को इंप्रेस करने के लिए आइडिया क्रिएट मत करिए, उससे टाइम वेस्ट होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी और खुद का भी। तीसरा, अपनी एक कोर टीम बनाए। जैसे मेरे केस में, मैं यहां पर बैठा हूं, आज दिख रहा हूं, लेकिन इस फ्यूज को यहां पहुंचाने में बहुत लोगों का हाथ है। एक्सप्लोजिव के हाथ लगाना हर कोई डरता है, और ये इनोवेशन में हम एक्सप्लोजिव्स के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि उनको श्योरिटी थी अपने आइडिया पर और उनको श्योरिटी थी क्वालिटी पर। सो आपकी कोर टीम जो आपके साथ लगी है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, सेम माइंडसेट की होनी चाहिए और दृढ़ होनी चाहिए। दूसरा, अगर कहीं से आप डीमोटिवेट होते हैं तो उनको लॉजिकली अपना प्रोसेस बताइए, अपनी इनोवेशन बताइए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी ब्यूटीफुल है कि अगर एक बार आप किसी को लॉजिकल सॉल्यूशन बताते हैं या समझाते हैं, हर चीज लाइन में आ जाती है। जैसे एक किस्सा सुनाता हूं, जब मैं पहली बार ये कर रहा था तो एक ऑफिसर ने मेरे से बोला, इतना रिस्की है, क्यों कर रहे हैं? तो मैंने उनसे बोला कि सर, जब गन पाउडर का इजाद हुआ था, तब अगर कोई ये सोच लेता, रिस्की समझता, तो आज भी हम तीर कमान से लड़ रहे हैं। तो उन्होंने हंस के मेरी फाइल को अप्रूवल दे दिया। तो अगर आप लॉजिकली एड्रेस करेंगे किसी चीज को, तो एनवायरनमेंट ऐसा है, समझता है और आपको आगे के लिए पुश करता है।